भाई लगना चाहिए कि मेरे घर में आज आक्रोश रैली है, पूरे हिमाचल गूंजा है, और अगर कंदरौर से आवाज ना जाए तो मुझे भी दुख होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, जगत जननी मां नैना देवी की जय, जगत जननी मां नैना देवी की जय, माता हडिम्बा की जय, माता हडिम्बा की जय, नमः पार्वती पते। आज की आक्रोश रैली में सबसे पहले मैं कंदरौर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और यहाँ के सभी व्यापारी भाइयों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक छोटे से कॉल के ऊपर आज इस आक्रोश प्रदर्शन को आयोजित किया। मेरी बहन, बड़ी बहन नीना कौशल जी हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाला, और यहाँ हिंदू समाज की जितनी भी मेरी मातृशक्ति आई है, मेरे युवा साथी आए हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए, हमारी ये जो एकता है, ये एकता ही उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा है, और जब हिंदू समाज एकत्र रहेगा तो उनकी ये पीड़ा बढ़ती जाएगी और हमारे समाज का जो पथ है वो सुगम होता जाएगा। आप लोगों के ध्यान में होगा, शिमला के संजौली में एक बड़ा आंदोलन हुआ। मुझे उसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें जान ली हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि ऐसी नौबत आई क्यों हम लोगों को सड़क के ऊपर उतरना पड़ा। क्या हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जिन गलतियों को सुधारने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? यह हिंदू समाज को चिंतन करना पड़ेगा, और निश्चित ही जब हम आकलन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां क्या हैं मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। और निश्चित तौर से ये जो आज इस्लामिक जिहाद का एक बवंडर यहाँ खड़ा है, एक आतंक यहाँ खड़ा है, इससे कैसे निपटा जाए उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले अपने समाज की जो कमियां रही हैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी विषय जब आता है तो उसके मूल में कुछ कारण होते हैं। और ये जो आज घटनाक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, आपने देखा होगा, पिछले कल ही अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा का एक वीडियो वायरल हुआ है, मेरी फेसबुक के ऊपर भी मैंने डाला है। वहाँ पर इंदौरा यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस्लामिक आतंकवादी एकत्रित होकर के जो छात्र के रूप में वहां आए हैं शिक्षा ग्रहण करने के नाम पर, वो आतंकवादी उस कैंपस में इकट्ठे होकर के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, नाराए तकबीर के नारे लगा रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, और इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को आतंकित करने का काम कर रहे हैं। हिंदू छात्रों के साथ, हिंदू जो छात्राएं वहां हैं उनके साथ वहां मारपीट होती है। तो आप कल्पना करिए कि ये हिमाचल किस दिशा में बढ़ रहा है और हिमाचल की स्थिति किस ओर जा रही है, और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, ये जो अर्नी यूनिवर्सिटी में हुआ है इससे साफ पता चल रहा है। आप देखिए, आज जब हम बात करते हैं कि इस्लामिक जिहाद फैल रहा है, तो उस इस्लामिक जिहाद को फैलाने में कहीं ना कहीं अपना हिंदू समाज भी उतना ही दोषी है जितने वो लोग दोषी। हम लोग अपने सनातन मूल्यों को लेकर के, उनको पकड़ करके इतने गंभीर होकर के उस रास्ते पर चल पड़े कि हमें जो भी हमारे घर में आ रहा है अतिथि के रूप में, हम उसे अतिथि देवो भव का नाम देकर के ही अतिथि के रूप में उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उसकी ये पहचान नहीं कर रहे हैं कि वो देव है या दानव है। आज जो दानव हमारे देवभूमि में अतिथि बनकर के आ रहे हैं और हम जो उन अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं। बहुत से हिंदुओं ने अपने दुकान और मकान उनको किराए पर दे रखे हैं, और आप देखिए वो लोग जो है यहाँ दुकान मकान किराए पर लेकर के क्या करने का काम कर रहे हैं। वो केवल व्यापार की मंशा से यहाँ नहीं आए हैं। आप देखिए, बाहर से आकर के एक मुसलमान आता है, वो एक जगह दुकान ले लेता है और वहां इतने मीठे स्वर में वहां के हिंदू समाज से बात करता है, इतना मानो की वाणी में शायद भुला हो, और इतना अपनापन दिखाता है। जब तक वो वहां सेटल नहीं होता आप कल्पना नहीं कर सकते। और कुछ दिनों के बाद 10, 15, 20 लोग और लेकर के आ जाता है, और वही लोग फिर वहां से गांव-गांव जाकर के फेरी लगाने का काम करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को हो रहा है तो मेरा जो व्यापारी भाई आज टैक्स चुका करके, जीएसटी चुका करके पक्के बिल पर सामान लाता है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, आज उस मेरे व्यापारी भाई के पेट पर लात पड़ने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज को भी यह सोचना पड़ेगा कि जो लोग हमारे घर में फेरी लगाने आ रहे हैं वही तो आज हमारी बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं। और मेरी मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि
जब आपके घर में कोई फेरी लगाने आता है, जब आपके गांव मोहल्ले में कोई आता है, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि उससे पूछें। क्योंकि मैंने तो हिमाचल प्रदेश में आह्वान कर रखा है, मैंने नेरवा से भी कहा है और चंबा से पिछले साल भी कहा था कि ये जो इस्लाम की बीमारी है, ये कोई मजहब या धर्म नहीं है, ये वास्तव में एक मूवमेंट है। इस हिंदुस्तान के ऊपर गजवाए हिंद करने का जो इनका सपना है, जो 1400 साल से हमारे पूर्वजों ने अपने शौर्य के कारण पूरा नहीं होने दिया, उस गजवाए हिंद को पूरा करने के लिए आज ये लोग इन हथकंडों को अपना रहे हैं और गांव गांव जाकर के फेरी लगाने का काम करते हैं, हमारे गांव की रेकी करते हैं, हमारे परिवारों की रेकी करते हैं और हमारी ही बच्चियों को, हमारी बहनों को और हमारी परिवार की महिलाओं को जो है लव जिहाद का शिकार बनाने का काम करते हैं। अब इस लव जिहाद से निपटा कैसे जाए? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, पुलिस को बताइए, पुलिस अपना काम करेगी। मैं अपने हिंदू समाज से पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, जब आपके घर में कॉकरोच आता है तो पुलिस वालों को बुलाने जाते हो क्या? बताइए। आपके घर में अगर कोई कॉकरोच घुस जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए पुलिस के पास जाते हो क्या? तो फिर ये जो सफेद टोपी वाले कॉकरोच आज मेरे हिमाचल में घूम रहे हैं, इनको निकालने के लिए पुलिस की तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने आपसे आह्वान किया था, यदि आपके क्षेत्र में कोई आता है, यदि आपके क्षेत्र में आता है तो मैंने कहा था आरटीडी अभियान अपनाइए और हिमाचल को बचाने का इससे सटीक उपाय कोई हो नहीं सकता। आरटीडी अपनाओ, हिमाचल बचाओ। आरटीडी अपनाओ, हिमाचल बचाओ। आरटीडी अपनाओ, हिमाचल बचाओ। आपके गांव में कोई आता है तो उसको रोकिए, पूछिए भाई कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कहां से आए हो, और अगर नहीं मानता तो उसको टोकिए कि भैया मेरी पंचायत में, मेरे गांव में आना जो बिना अनुमति के अलाउड नहीं है, आप नहीं आ सकते। और जब रोकने और टोकने से भी कोई ना समझे तो आप लोग समझदार हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और इससे सटीक उपाय कोई हो नहीं सकता। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अपनी ग्राम पंचायत जितनी भी है हमारे बिलासपुर की, उन सभी प्रधानों से और चुने हुए प्रतिनिधियों से मेरा आग्रह रहेगा, अपने अपने ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित कीजिए और उस प्रस्ताव में ये डालिए कि हमारी पंचायत में बिना पंचायत की अनुमति के ना तो कोई इस प्रकार का फसादी व्यक्ति बाहर से आकर के रह पाएगा और ना ही कोई व्यापार कर पाएगा। और वो प्रस्ताव पारित करिए और उसकी कॉपी जो है एसडीएम को जरूर भेजिए, और इसको जो है पूरी पंचायत को, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये केवल प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है, हर पंचायत वासी की जिम्मेदारी है कि वो इस काम को करे। मेरी माताएं बहनें घर पर होती हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जब इस प्रकार के दानव आपके क्षेत्र में आए, क्योंकि काल ने भी जो है वेश बदल करके ही धर्म पर चलने वाले लोगों को छलता है। आपको पता है हनुमान जी को छलने के लिए काल नेमी ने साधु का वेश धरा था, और आज ये इस्लामिक काल नेमी जो है वेश बदल करके फेरी वाले बन करके इस्लामिक जिहाद करने के लिए मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इन काल नेमियों के लिए क्या करना चाहिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आजकल हमारी माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, हम शक्ति की उपासना करते हैं, और जब शक्ति की उपासना करते हैं तो शक्ति का अर्जन किस लिए किया जाता है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम शक्ति का अर्जन इसलिए करते हैं कि समय आने पर शत्रु का संहार किया जा सके, और आज हिंदू समाज के सामने जो सबसे बड़ा शत्रु है वो इस्लामिक जिहाद है। मैं केवल आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने घरों में शस्त्र रखना शुरू कीजिए। शस्त्र जो है वो शक्ति का प्रतीक है। दशहरा आने वाला है, मैं संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि आने वाले दशहरे पर अपने अपने घरों में शस्त्र पूजन कीजिए और अपने बच्चों को भी साथ में बिठा करके शस्त्र पूजन करवाइए, उनको बताइए कि यह शक्ति क्यों आवश्यक है। और जब आप शस्त्र में जयते का नारा लगा करके आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार के जो ये काल नेमी आ रहे हैं इनका आना अपने आप ही बंद हो जाएगा। दूसरा विषय मैं और देना चाहूंगा अपने ग्रामीण क्षेत्रों के बंधुओं को, अपने अपने गांव में ग्राम रक्षा समितियों का गठन कीजिए। हर गांव में हिंदू ग्राम रक्षा समिति होनी चाहिए, उसमें 5-10 युवा हो, वहां की स्थानीय मेरी मातृशक्ति हो, मेरी माताएं बहनें हो, उस समिति में चुने हुए वार्ड मेंबर हो, प्रधान उप प्रधान हो, और वो समिति ये तय करे कि हमारे गांव में इस प्रकार की गतिविधियां ना हो। आज केवल ये इस्लामिक जिहाद का ही खतरा नहीं है हिमाचल के ऊपर। अभी पिछले हफ्ते मैं
कहीं बाहर था किसी कार्यक्रम में, प्रदेश भर में मेरा जाना रहता है, तो मुझे अपने कल्याण से एक फोन आया रात को 11 बजे कि भाई साहब एक बाहर की गाड़ी आई है, उसमें कुछ बाहर के लोग आए हैं और पता चला है कि वो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, ईसाई बनाने का काम अपने समाज को कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे भी हम लोगों को ही निपटना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए अगर हिंदू बटा तो समझो हिंदू कटा। अगर आप बंटेंगे, आज जो ईसाई बन करके किसी दूसरे पंथ में जाएगा वो कल को आपका शत्रु बन करके आपके सामने खड़ा होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि मेरा एक भी हिंदू बंधु जो है, एक भी हिंदू जो है वो कहीं छूटना, पीछे नहीं छूटना चाहिए किसी भी कारण से। अपने समाज में जो आज अनेक प्रकार के विभेद हैं, उन सब विभेदों को बुला करके हिंदू के नाते एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाइए और ये जो चुनौतियां आज समाज के सामने खड़ी हैं इनको निपटाने का काम कीजिए। अगर हमारे किसी विषय के ऊपर एक दूसरे से मतभेद भी हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर कई बार किसी की विचारधारा कोई होती है, किसी की विचारधारा कोई होती है, अलग अलग विचार के भी हम होते हैं, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कम्युनिस्टों को सपोर्ट करता है, या संगठनों के नाम पर भी कई बार हमारे बीच में विभेद होते हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा अपने हिंदू समाज से, वो हमारे घर की बात है। हमारे घर में अगर हमारे बीच में विचारों में कोई मतभेद भी होगा, हम अपने घर में बैठ करके उसको सुलझाएंगे। जातियों के नाम पर भी अगर हमारे बीच में कोई मतभेद होगा, उसको हम आपस में बैठ करके सुलझाएंगे, समरसता से उसका निवारण करेंगे। लेकिन आज ये जो चुनौतियां हिंदू समाज के सामने खड़ी हैं, इन सारे विभेदों को बुला करके हिंदू के नाते मजबूती से खड़े होकर के इन सारी चुनौतियों से निपटने का काम कीजिए, तभी ये हिंदू समाज सुरक्षित रह पाएगा। आज जो घटना आपके कंदरौर में हुई, एक 9 वर्ष की बच्ची, हम नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं और ये विधर्मी उस 9 साल की बच्ची के साथ कैसा कृत्य करने जा रहा था, और ये हिंदू समाज मौन होकर के उस सारे विषय को देखता रहा। मैं कहना चाहता हूं, ये जो कानून है, कानून जो है मानवों के लिए होता है। मैं अपने हिंदू समाज को फिर कह रहा हूं, जब तक आप इनका इलाज खुद नहीं करेंगे ये सुधरने वाले नहीं हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूं आज कंदरौर में खड़े होकर के, दानवों के साथ दानवों जैसा व्यवहार करना सीखिए। मां दुर्गा की उपासना करते हैं आप, नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं। मां दुर्गा ने रणचंडी बनकर के असुरों का जिस प्रकार संहार किया था वो हमें पता है। और मैं चाहता हूं, स्त्री रक्षा के लिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, यदि आपकी स्त्री, आपकी बेटी, आपकी बहन के ऊपर कोई आंख उठा करके देखे तो उसका वध करना जायज है, उसका वध करना जो है सही है। और मैं चाहता हूं कि हिंदू समाज इस स्थिति तक पहुंचे, जब 2-4 राक्षसों के वध आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में ऐसा दुस्साहस, इस प्रकार का कृत्य करने का, कुकृत्य करने का दुस्साहस कोई भी कालने में नहीं करेगा। बहुत हो गई कानून की बातें, कानून मानवों के लिए होते हैं। इस प्रकार के दानवों से जो हिंदू समाज स्वयं निपटना शुरू करे और इनको उनके कुकृत्य का दंड वही देना आरंभ करिए। जब आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और इन दानवों को इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके क्षेत्र में बड़े लंबे समय तक शांति बनी रहेगी। एक विषय और देना चाहूंगा, आज हम लोग जो है अपने जो रामलीला के जो हमारे क्लब हैं बहुत से, उनमें बहुत सी रामलीलाएं चल रही हैं और वहां पर मंचन होता है रामलीला का। मैं अपने हिंदू समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने देखा है कई बार मंचों के ऊपर जो किस प्रकार का मंचन, और ऐसा मंचन करते हैं कई बार कि हमें खुद दुख होता है, शर्म आती है हिंदुओं के ऊपर कि किस प्रकार का वहां नृत्य हो रहा है, किस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन वहां मंचों के ऊपर किया जाता है, फिल्मी गाने लगा करके या कुछ और बजा करके। इस प्रकार का मतलब उन वेशभूषाओं में, भगवान राम की वेश में, लक्ष्मण के वेश में या हनुमान जी के वेश में। तो मैं अपने समाज से इतना निवेदन करना चाहूंगा, जब तक आप स्वयं अपने धर्म का और आपके धर्म के जो महापुरुष हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे, कोई दूसरा भी उनका सम्मान नहीं करेगा। तो मेरा निवेदन है, जितने भी रामलीला क्लब हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर भी विचार करें कि हमें मंच के ऊपर किस प्रकार से अपने जो हमारे विराट पुरुष इस धर्म के रहे हैं, सनातन के रहे हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका मंचन किस रूप में और किस मर्यादा में होना चाहिए, यह भी हम लोगों को तय करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा,
जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले जो है हमारे व्यापारी वर्ग को हम लोग कहते हैं कि आप दुकान बंद कीजिए, आज जो है बाजार बंद रहना चाहिए। क्या हिंदू समाज उस व्यापारी वर्ग के बारे में कभी सोचता है? यहाँ बहुत से युवा खड़े हैं, मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, युवाओं में बहुत करेज है ऑनलाइन का, फटाफट फोन निकालते हैं, फोन पर जाकर के फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाकर के तुरंत खरीदारी करने का काम करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज जब आप ये आंदोलन कर रहे हैं तो आपके लिए फ्लिपकार्ट ने अपना साइट या अमेजोन ने अपनी साइट बंद नहीं की है। आज जब आप यहाँ आक्रोश रैली में आए हैं तो आपका वही स्थानीय व्यापारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, जिससे आप जो है सामान लेने से कतराते हैं। व्यापार मंडल का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इतना निवेदन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज एकजुटता दिखा करके आज पूरा कंदरौर बंद रखा। और मैं अपने समाज से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आप सामान खरीदें अपने स्थानीय दुकानदार से खरीदें, क्योंकि आपकी लड़ाई में वो स्थानीय दुकानदार आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। कोई अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आपके लिए नहीं खड़ा है। और अपने हिंदू भाइयों का हाथ मजबूत कीजिए। और एक निवेदन और करना चाहूंगा, आरटीटी की हम बात करते हैं, कई बार नौजवान जो है जोश में आकर के कई बार ये जो बाहर से आने वाले घुसपैठी हैं फसादी कौम के, इनको थप्पड़ वगैरह लगा देते हैं। पुलिस के भाई यहाँ खड़े हैं, तुरंत जो है FIR लिखने में देर नहीं करते। तो मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर आरटीटी अपनाना है तो लास्ट वाले टी का प्रयोग ठीक वैसे ही करना जैसे मैंने यहाँ से बोला, उसका पता नहीं लगना चाहिए कि कहाँ प्रयोग हुआ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और दूसरा तरीका बताता हूँ अपने हिंदू समाज को, ये मातृशक्ति मेरी यहाँ खड़ी है, आपको इनको थप्पड़ मारने की आवश्यकता नहीं है। आज यहाँ से प्रण लेकर के जाइए, जब भी व्यवहार करूंगा हिंदू के साथ व्यवहार करूंगा, व्यापार करूंगा तो हिंदू के साथ व्यापार करूंगा और इनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। अपने हिंदू इकोसिस्टम को मजबूत कीजिए, अपने हिंदू व्यापारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आप रामलीला की पर्ची काटने जाते हैं तो फेरी वाला पर्ची में आपको पैसे नहीं देता है, आपको पैसे देता है आपका वो हिंदू व्यापारी जो यहाँ दुकान कर रहा है, टैक्स चुका करके यहाँ जो है सही ढंग से काम कर रहा है। तो अपने हिंदू व्यापारी की चिंता कीजिए, अपने हिंदू समाज को मजबूत कीजिए। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा। और जिन विषयों को मैंने आपके बीच में रखा, मैं आग्रह करना चाहूंगा अपनी मातृशक्ति से भी और युवाओं से भी, अपने अपने गांव में जाकर के इन विषयों को सही ढंग से लागू करने का प्रयास कीजिए। आप जितनी मर्जी रैलियां निकालते रहिए, इन रैलियों से कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन यदि आएगा तो धरातल पर जब हम एक एक करके इन सारे विषयों को उतारेंगे और अपने गांव में गली मोहल्ले में इन चीजों को लागू करने का काम करेंगे, तब वास्तविक परिवर्तन आएगा। अन्यथा हम लोग ऐसी रैली निकाल करके आज हमने दुकानें बंद रखी चले जाएंगे और उसका परिणाम कोई नहीं आएगा। तो मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, मेरी माताएं बहनें महिला मंडल स्वयं सहायता समूह बना करके बहुत से काम करती हैं, क्योंकि मातृशक्ति आज शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है और मातृशक्ति का जहां आशीर्वाद मिल जाए वहां हर कार्य सफल होता है, मेरा ये मानना है। और मेरी मातृशक्ति अगर इस चीज का निर्णय कर ले कि इन विषयों के ऊपर हमने अपने समाज को जागरूक करना है, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि इन कालनेमियों का वध होना तय है। तो मैं निवेदन करूंगा अपनी माताओं बहनों से कि एक तो जो फेरी वाले आते हैं इनका पूर्ण बहिष्कार कीजिए, इनसे कोई सामान मत खरीदिए। और अपनी बच्चियों में लव जिहाद की जो घटनाएं हो रही हैं, 18,000 से ज्यादा बच्चियां और महिलाएं हिमाचल से गुम हैं। 4,000 का आंकड़ा तो पिछले 3-4 साल का है। कहां जा रही हैं बच्चियां? हिंदू जागरण मंच का काम करते हुए हमने ऐसी भी घटनाएं देखी जिसमें हमारी 10-10 साल की बच्चियों को अगवा करके ये लोग फेरी वाले ले जाते हैं और एक महीने के बाद हम लोग उनको छुड़ा करके लाए वहां से। आप कल्पना करिए कि बच्चियों की स्थिति क्या रही होगी। तो हम खुद दोषी हैं, हमने अपने दरवाजे खुद इन लोगों के लिए खोल के रखे हैं। कोई भी गढ़ जो है वो तभी हारा जाता है, तभी उसकी हार होती है जब भीतर से उसका दरवाजा खोलने वाला कोई गद्दार होता है। तो जो हिंदू आज अपने घरों में इनको मकान देकर के किराए पर या दुकान देकर के थोड़े से पैसे के लालच में बैठे हैं, वो हिंदू समाज के गद्दार हैं। और मैं चाहता हूं हिंदू समाज ऐसे गद्दारों को चिन्हित करके उनका भी बहिष्कार करना शुरू करे। धर्म
एक आग्रह और रहेगा, हिंदू इसके विषय के ऊपर जब भी कोई कॉल आती है, जब भी कोई आह्वान होता है, अपने सारे काम छोड़ करके बाहर निकलिए और अपनी स्ट्रीट पावर को दिखाना सीखिए। आपने देखा है इजराइल में लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लोग भारत में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के नारे लग रहे हैं सड़कों के ऊपर, और रात रात को लाखों की भीड़ कहां से आ रही है। ये लोग अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, मेरा हिंदू समाज अभी इस लड़ाई को लड़ना नहीं जानता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई कमल गौतम की नहीं है, या यहाँ जो खड़े हैं केवल उनकी ये लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू समाज की लड़ाई है और हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आज बांग्लादेश में क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, किस प्रकार का वहां जो अत्याचार हमारी माताओं बहनों के ऊपर हुआ, हिंदुओं के ऊपर हुआ, वो आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये इसलिए लड़ रहे हैं कि 10 साल के बाद कहीं ये परिस्थितियां हिमाचल में ना आ जाएं, इसलिए इस बीमारी का इलाज आज करना आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि खुद भी जागरूक बनिए और अपने आस पड़ोस को भी जगाइए और मिलकर के एक दूसरे के साथ इन विषयों के ऊपर साथ देना सीखिए। जब भी इस प्रकार का कोई कॉल हो, तुरंत अपने घरों से निकल करके बाहर आइए और अपना विरोध जताइए, तब जाकर के हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। आप सब आज इस आक्रोश रैली में यहाँ एक बच्ची के लिए सम्मिलित हुए, उसके लिए आप सबका मैं हृदय से आभार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना दूसरी बार हमारे क्षेत्र में ना हो, इस चीज को हम यहाँ से सुनिश्चित करके जाएं। मेरे साथ घोष लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।